Okay, first of all, the kick behind selecting numerology as my passion is because मुझे myths में believe नहीं होता है. मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पाती हूँ जहां पे एक साइंटिफिक चीज हो, कैलकुलेटिव चीज हो, राइट, जहां फैक्चुअल बात हो, मिथ्स नहीं हो, वहम भरम से थोड़ा दूर हो. So I found that numerology is the only thing which is beyond those like negative traits which are there in the air due to the real culture. लोग बहुत रील में काफी कुछ ऐसा वैसा सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है एक्चुअली. बट एक्चुअली न्यूमरोलॉजी क्या है? इट्स अ कैलकुलेटिव साइंस ऑफ नंबर्स, जिसकी कैलकुलेशन आप आज करेंगे तो भी सेम है, 10 साल बाद करेंगे तो भी सेम है. ये कैलकुलेशन आपकी लाइफ में मे बी लर्निंग आज ऐड हुई है, बट ये नंबर्स, ये एनर्जीज, द मोमेंट यू टेकन बर्थ, आप जैसे दुनिया में आए तब से ये एनर्जीज आपके साथ ट्रेवल कर रही हैं, राइट. मे बी इट्स वेरी लेट टू नो अबाउट दीज एनर्जीज, लेकिन अभी भी इट्स नेवर टू लेट, राइट. और ये कैलकुलेशन आप करेंगे या आपके बिहाफ पे कोई भी करेगा, जब भी करेगा वो सेम आने वाली है. दैट इज द फैक्ट, right? So numerology is basically a calculative science of number, which can tell you about किस तरह के पर्सन आप हैं, किस तरह की किन लोगों से आपकी ज्यादा बनेगी, कंपैटिबिलिटी बैठेगी, राइट. किस तरह के करियर ऑप्शंस आपको ऑप्ट करने चाहिए, किस तरह का फ्यूचर आपका रहने वाला है, किस तरह के हेल्थ इश्यूज हैं जो आपकी एनर्जीज के साथ एसोसिएटेड हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, डाइटरी चेंजेस से या अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से. दैट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज बीइंग टच्ड बाय न्यूमरोलॉजी. तो हम सीखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो सिर्फ कुछ नंबरों का खेल है, उसके पीछे बड़े बड़े रहस्य. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो टू कैलकुलेट द फर्स्ट मैजिकल नंबर, आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट को पिक करना है. यू कैन लीव योर मंथ एंड ईयर फॉर द टाइम. आपने सिर्फ डेट लेनी है. इफ इट इज अ सिंगल डिजिट इट्स फाइन, इफ इट इज अ डबल डिजिट प्लस देम ऑल टुगेदर एंड गेट अ सिंगल डिजिट, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की 15 है तो 1 + 5 = 6, तो उनका 6 जो आ गया दैट इज गोइंग टू बी योर पर्सनैलिटी नंबर, राइट. वो आपका आ जाएगा पर्सनैलिटी नंबर, जिसको आप मूल अंक बोल सकते हैं, जो बता सकता है कि मूल रूप से किस तरह के इंसान आप हैं. आपके बारे में काफी भेद खुल जाएंगे सिर्फ एक अंक से. कैलकुलेशन इज वेरी इजी. सिर्फ डेट लेनी है, मंथ ईयर को छोड़ के, उसको डबल डिजिट को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, एंड जो भी आएगा दैट इज योर मूल अंक, योर पर्सनालिटी नंबर. Okay, and you can mention that in chat as Dr. Amrita already shared board. She's very hardworking, huh, Amrita ji? You are very hardworking. Thank you, ma'am. Huh. You're welcome, dear. Dheeraj ji, your communication skill are good. Same way, Ankita ji, your communication skill are good. कुशाल जी, आपका मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग है, कनेक्शन विद गॉड. शालिनी जी, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल करती हैं. लीना जी, गुड लीडरशिप क्वालिटीज. ओ देयर आर लॉट ऑफ. अब थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है. किशोर जी, वेरी इमोशनल पर्सन. ये कंजूस कौन आया है? निकल गए. 10 आ रहा है तो 1 आएगा. प्रीति जी, सिंगल डिजिट तक लाना है उसे. सो यू आर ऑल्सो लाइक हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, impressive communication skill, I can say. Sumit ji, you are very emotional person. You have a intuition power in you, right? जो होना होता है लाइफ में कहीं ना कहीं पहले अंदेशा आ जाता है. नम्रता जी, गॉड के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है. केतकी जी, आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है. अंकिता जी, आप टाइम मैनेजमेंट आपका स्ट्रॉन्ग स्किल है. निशा जी, connection with God, that is there. Okay, Priyanka, 7. Same way, connection with God. Nancy G, hardworking, huh?
सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज रहना पसंद करते हैं नैन्सी जी, हर चीज को अपनी जगह पे रखना। एनी मोर? ओके, 8। ओके, सो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा लेट बताऊंगी 8, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। रमेश जी, आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है, नई नई चीजों को सीखने का आपको शौक है। सिमरन जी, आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में अच्छे से बैलेंस बना लेती है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती है, ये आपके सुपर पावर है। Okay, let's proceed with that. How I'm able to know with only a single number which you have shared in the chat box, right? यही आर्ट नेक्स्ट 15-20 मिनट में आप सब में आने वाली है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपके मूलांक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप में पाई जाती, राइट? लेट्स प्रोसीड विद एनर्जीज ऑफ नंबर्स। 1 से लेके 9 तक आएगी सिंगल डिजिट। जिनकी भी मूलांक 1 आया है उनमें सन की यानी सूर्य प्लैनेट की एनर्जी होती है। जैसे सूरज एक अकेला पूरी दुनिया को रोशन करने की क्षमता रखता है, राइट, और इवन सपोर्ट भी देता है दूसरे प्लैनेट्स को, सिमिलर वे सन भी ऐसा है जो अपने एसोसिएट्स को साथ में लेके एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करके उसको लीड करके सक्सेस की ओर लेके जाता है, राइट। 2 वाला चंद्रमा यानी मून की एनर्जी से एसोसिएट होता है। तो जिस तरह से हम अगर सूरज को राजा कहेंगे तो चांद कहीं ना कहीं रानी हो गया, राइट, जो चंद्रमा पे भी जो एक्चुअली सन पे भी राज करता है, राजा पे भी राज करती है रानी, राइट। सो मून की एनर्जी वाले लोग बहुत काम होते हैं, जैसे चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल ठंडी होती है, वैसे बहुत काम और कंपोज्ड होते हैं, बट दे आर वेरी क्लासी। मूविंग विद द एनर्जी ऑफ 3, ऐसे लोग जुपिटर यानी बृहस्पति के हैं। तो जैसे जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है, सिमिलर वे इन लोगों की नॉलेज गेन करने की, नई नई चीजों को सीखने की भूख हमेशा बड़ी होती है। दे आर ऑलवेज इंडल्ज इन लर्निंग, राइट। 4 नंबर वाले राहु यानी यूरेनस से एसोसिएट होते हैं, ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, और इसी के साथ साथ ऐसे लोग मैनेजमेंट स्किल इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं। मूविंग विद 5 विच इज एसोसिएटेड विद मरकरी यानी बुध, ऐसे लोगों को खुला पैसा, मनी का नंबर है 5। इसके साथ साथ 5 नंबर वाले थोड़े से लेजी होंगे, बट जिस भी काम में हाथ डालते हैं इनको सक्सेस मिलती है। ये इनका एक्चुअली बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग होता है इनका। तो ये अगर जॉब में है, दैट इज द रॉन्ग थिंग दे आर डूइंग विद देमसेल्फ। जैसे ही बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, इवन किसी भी एज में जब भी ये अपना करियर ऑप्शन चेंज करना चाहेंगे, दे कैन गेट सक्सेस इन एवरीथिंग वट एवर दे आर गोइंग टू डू। 6 नंबर वाले शुक्र यानी वीनस की एनर्जी से एसोसिएट होते हैं, और ऐसे लोग अपनी फैमिली लव के लिए जाने जाते हैं, जो बहुत प्रोटेक्टिव पोजेसिव मेंबर होते हैं, अपने परिवार को लेके बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रोटेक्टिव शेल की तरह काम करते हैं, और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। 7 नंबर वाले केतु से एसोसिएटेड है। अब राहु और केतु, आई गेस दैट काफी रील्स में आपको राहु केतु शनि मंगल इनके नाम से डराया जा रहा होगा, और सबके मन में एक भ्रम है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट टू हैव। न्यूमरोलॉजी में किसी भी एनर्जी को हम नेगेटिव नहीं कंसीडर करते हैं, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, और उसमें कुछ ना कुछ प्लस हमेशा मिलेगा। दैट विल बी द लर्निंग विच यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम दिस सेशन। राहु और केतु एक ही राक्षस था। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था, तो ये देवताओं की लाइन में ये राक्षस अमृत लेने के लिए बैठ गया था। ब्रह्मा जी ने जैसे ही नजर पड़ी और इनकी अमृत की 1-2 बूंदें इनकी जिह्वा पर गई थी, वैसे ही उन्होंने अपने चक्र से इनकी गर्दन अलग कर दी। लेकिन क्योंकि अमृत की कुछ बूंद इनके हिस्से आई, तो इसी वजह से इनको भी अमृता का वरदान मिल गया कि ये अलग अलग 2 प्लैनेट एनर्जी होंगी जिनको पूजा जाएगा। एक जो हेड है दैट इज राहु, और जो बॉडी है दैट इज केतु, राइट, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट प्लैनेट। आप 7 नंबर वालों के डाटा एनालिसिस स्किल बहुत सुपर्ब होते हैं। 7 वालों का मेडिटेशन बहुत सुपर होता है, जब भी ध्यान लगाने बैठेंगे तो गॉड से कनेक्टिविटी बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाती है। दो 7 somehow giving depression also,
देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर गोइंग टू टॉक लेटर। मूविंग टू आर्थ वाले लोग जो शनि से यानी सैटर्न की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे लोग अपने हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। और इवन बहुत पैशनेट होते हैं, जब तक सक्सेस नहीं मिलती टर्न नहीं करते दूसरी तरफ, लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो इनकी नैया पार करा सकती है और सक्सेस के द्वार तक लेके जा सकती है, वो है इनकी ऑनेस्टी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट दे आर गोइंग टू लीव ऑनेस्टी बिहाइंड, शनि है, दंडित करेंगे, और ऑनेस्टी के साथ रहोगे तो धन भी मिलेगा, तो पूरा छप्पर फाड़ के। नो वाले मंगल यानी मार्स की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। मंगल के नाम पे तो बहुत लोगों को डराया हुआ है, जिसका नाम ही मंगल है वो किसी का क्या मंगल करेगा, राइट? मंगल की एनर्जी आपको ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज देती है। आप दूसरों के दुख दर्द में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, उनकी हेल्प करते हो, अपनी सामर्थ्य से ऊपर होके हेल्प करते हो। दैट इज वेरी वेरी गुड क्वालिटी जो आज के टाइम में पूरे समाज को चाहिए। चलिए अब जानते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ मूलांक एक। एक रफ स्केच मैंने आपको दे दिया, मूलांक कैसे कैलकुलेट करना है दैट ऑल्सो आई शेयर्ड विद यू, कि सिंगल डिजिट तक लेके आना है, अपनी सिर्फ डेट को पिक करना है। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल वही है, 14 डेट है तो 1 + 4 = 5, सो दैट पर्सन इज हैविंग मूलांक 5। कैलकुलेशन ऑफ मूलांक विल बी सेम फॉर मेल एंड फीमेल, इसमें कोई चेंज नहीं आता, राइट? सो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद जिनका भी मूलांक एक आया है, कैन यू प्लीज मेंशन माइन माइन इन दी चैट बॉक्स, सो आई गेट टू नो कि मैं किन किन के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक एक वाले लोग प्लीज एक्टिव हो जाइए थोड़ा सा। देर इज नो वन, वी आर नॉट गोइंग टू शेयर। ओके ओके, प्रीति जी हैं, चलिए बचा लिया आपने प्रीति जी। ओके, अश्विनी जी। All right. So we are going to talk about मूलांक एक वाले लोग, प्रीति जी एंड अश्विनी जी। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, इनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ये जब भी कोई इनके पास आता है अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेके, तो ये उनको आउट ऑफ द बॉक्स वाला आइडिया देने वाले हैं, सॉल्यूशन देने वाले हैं, इवन स्टेप बाय स्टेप बताते हैं दैट ओके फाइन, दिस इज द वे, इफ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस वे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनको एक अच्छा काउंसलर ये बन सकते हैं, या कम्युनिकेशन रिलेटेड जो काम है वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये एक अच्छे ऑरेटर हो सकते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज जन्म जाते, दे आर बॉर्न लीडर, हमेशा लीड करते हैं। दूसरों के कमांड को फॉलो करने में इनको प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपकी टीम में एक वाला है उसको लीडरशिप दे दो, नीचे पूरी टीम लगा दो, ये सारी टीम से उनकी सामर्थ्य से ऊपर काम लेके आपको वर्क एफिशिएंसी को डबल ट्रिपल करके प्रूव करेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर डाला तो एक नंबर वाले परफॉर्म नहीं करते हैं, ये प्रेशर के अंडर काम नहीं करते हैं। इनको हर चीज के लिए सोलो प्लेयर बना दो, लीडिंग दे दो, उसके बाद देखो कितना बेटर परफॉर्मेंस होती है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी है, इनको खुद के काम को एनालाइज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, शाबाशी देने के लिए भी लीडर की जरूरत नहीं है, इनको किसी की जरूरत नहीं। दे कैन सेल्फ अप्रिशिएट देमसेल्फ, सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ स्ट्रीम इनकी बहुत हाई होती है, राइट? उसके साथ साथ थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि नॉट अ नेगेटिव ट्रेट, बट थोड़ा सा जो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव साइड होता है, वो ये है कि ये डोमिनेंट होते हैं नेचर के, जो भी लोग होंगे ये किसी की सुनते नहीं है, मानते नहीं है, एंड दैट इज द रीजन मूलांक एक वाले लोगों को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसी की सुनेंगे नहीं, पार्टनर की भी नहीं, और मानेंगे भी नहीं। तो क्लैशेस होने का, थोड़ा सा डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं, राइट? लेकिन एज अ लीडर अगर बात करें तो ये ऐसे हैं कि अपने जितने भी इनके अंडर टीम प्लेयर होंगे, ये उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते होंगे, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर अच्छे से सॉल्यूशन के साथ हेल्प करते हैं। तो बहुत अप्रोचेबल पर्सन होते हैं, राइट?
चलिए देखते हैं अश्विनी जी और प्रीति जी के साथ मूलांक एक को शेयर करने वाले सेलिब्रिटीज कौन है। मुकेश अंबानी जी, ऐश्वर्या राय जी एंड रतन टाटा जी। लेट्स मूव टू मूलांक दो। जिनका भी मूलांक दो है, काइंडली मैसेज इन दी चैट बॉक्स सो दैट वी कैन टॉक अबाउट योर क्वालिटीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क फ्रॉम प्रीति जी एंड अश्विनी जी, if you can unmute yourself and tell that how the percentage of okay, Sumit ji, I guess that मूलांक दो, I know। मूलांक एक वाले अश्विनी जी एंड प्रीति जी कितना रिलेट कर पा रहे हैं यस आप? मैम। आर यू एबल टू रिलेट? 100%। मेरे बारे में तो 100% सही है सब। हाँ, तो फिर जो भी बॉस बन के आपको इंस्ट्रक्शन देता है ना, उनको समझा दो कि मैं सोलो प्लेयर हूँ, मुझे अप्रिसिएशन के लिए भी हाँ। आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, आई एम सोलो प्लेयर। प्रीति जी मैं सेम। हाँ, मैं ऑलरेडी साइकेट्रिक काउंसलर का काम भी करती हूँ मैं। हाँ। ग्रेट ग्रेट, चलो फिर बढ़ते हैं सुमित जी के नंबर की ओर। डू वी हैव एनी मोर पर्सन विद दो की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी वाले? नो वन। चलिए अब बात करते हैं अकेले एंड अकेले सुमित जी नहीं है यहाँ पे, मैं और विनायक जी हैं जो दो की एनर्जी आपके साथ शेयर करते हैं। सो वी थ्री आर दी सेलिब्रिटीज हियर। मूलांक दो वालों में क्वीन लाइक एटीट्यूड होता है, राइट? क्योंकि राजा पूरी दुनिया पे, जो सन है उसका किंग लाइक एटीट्यूड है और वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। लेकिन रानी सिर्फ ऐसी होती है जो पूरी दुनिया के साथ साथ राजा पे भी राज करती, राइट? सो उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो किसी को अपना बॉस मानते ही नहीं, दो वाले। ठीक है, थोड़ा सा जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है अपने दिनों में, देर आर सर्टन लाइक लो मून्स और नो मून डेज, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा मूड स्विंग हो जाता है। जब नो मून डेज होंगे या लो मून डेज होंगे, उस टाइम में बिना किसी रीजन के आपका मूड ऑफ हो जाता है। आप ऑब्जर्व कर लेना, आप इस क्लास के बाद सुमित जी, एक महीने में 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, तब कॉन्फिडेंस हाई होता है, आप 6-7 लोगों का काम करने की अकेले काबिलियत रखते हो। लेकिन जब लो मून डेज होंगे और जैसे जैसे चंद्रमा आकार में घटेगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, उस टाइम में अननेसेसरली लेजीनेस हो जाती है, बॉडी ऐसे लगती है सुबह उठते ही थक गई, थक गया है। और इवन मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं कि बिना रीजन के आज मन ही नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा है, इस तरह से काम हो जाता है, राइट? और यही रीजन है कि कई बार डिप्रेशन के भी चांसेस हो जाते हैं बिना किसी रीजन के, सिर्फ चंद्रमा की घटने की वजह से। बहुत रोमांटिक होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, ऐसे लोग अपने दोस्तों में जरूर रखिए, क्योंकि ये जब आप इनसे कोई भी अपनी बात शेयर करेंगे, ये वो लोग होंगे बिना जज किए आपको सुनेंगे और इवन आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के सुनेंगे, राइट? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत काइंड होते हैं और सीक्रेट कीपर भी अच्छे होते हैं, बहुत ही लॉयल फ्रेंड होते हैं, राइट? सो नॉर्मली इनको गुस्सा जल्दी से नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल जब फूटेगा तो फिर पूरा बम विस्फोट। अदरवाइज नॉर्मली अगर आप इनको हट करके भी चले जाओगे ना, ये आगे से ये नहीं कह पाएंगे कि आपकी ये बात मुझे पिंच हुई है, ये सोचेंगे छोड़ो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, मेरा तो हुआ ही है। इस तरह की होती है। दो ब्लेसिंग की बात करें तो इनकी इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, यानी लाइफ में जो भी घटने वाला है कहीं ना कहीं छोटा मोटा इनको आइडिया पहले से हो जाता है, अंदेशा हो जाता है कि शायद ऐसा कुछ पहले घटा है या ऐसा होएगा, मुझे नॉलेज है। ओके, ट्रू माय फादर्स पर्सन। ओके, नैन्सी जी, ग्रेट ग्रेट। ट्रस्ट वर्दी दोस्त हैं, तो आप बेझिझक होके हमसे दोस्ती कर सकते हैं, हम मूलांक दो वाले लोग हैं, राइट? सुमित जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल मैडम, बहुत हद तक तो वही चीजें हैं, पर भी विश्वास नहीं होता, फ्लक्चुएशन बहुत आते हैं मूड में। मूड में आने का रीजन यही है ना। अब सुमित जी इसके बाद से क्या करना है, जैसे ही लगेगा ना थोड़ा सा मूड लो है, बाहर जाके चंद्रमा को देख लो। और आज क्योंकि सुमित जी अकेले हैं जो दो को शेयर कर रहे हैं, मूलांक दो को, तो आपको एक अच्छी सी रेमेडी देती हूँ। लो डेज में ना मून वॉक करनी है, माइकल जैक्सन वाली। ठीक है जी। सुमित जी, तो हो जाएगी माइकल जैक्सन वाली।
चलो मुझसे तो नहीं होती, मैं मूलांक 2 वाली हूँ, आई गेस विनायक जी से भी नहीं होती। तो हम तो क्या करते हैं कि आफ्टर डिनर हम वॉक कर लेते हैं अंडर द मून, सो दैट इज ऑल्सो मून वॉक। सो हम नंबर 2 वाली मून वॉक करते हैं, क्योंकि हम 2 नंबरी हैं। आप 1 नंबरी हो तो फिर आप फिर माइकल जैक्सन वाली मून वॉक कीजिए, दैट्स गुड टू है। ओके। और जब लगे लो है, पानी चांदी के ग्लास में रख के अपने सो जाइए बेड के पास कवर करके, और सुबह उस पानी को पीजिए। जस्ट जस्ट जब ये लो मून, नो मून या मूड स्विंग्स चल रहे हो ना, उस पानी को पीजिए। दैट विल एक्टिवेट द एनर्जी। चंद्रमा नहीं भी होगा तो भी एनर्जी आपकी एक्टिवेट रहेगी। मी ऑल्सो टू। ओ, डिनर कर रहा हूँ। ओके सर, एंजॉय योर डिनर। हम नहीं शेयर लेते किसी से। चलिए अब बात करते हैं हम 3 सेलिब्रिटीज के साथ। सुमित जी, कौन से ऐसे और 3 सेलिब्रिटीज हैं जो मूलांक 2 शेयर करते हैं? विनायक जी डिनर कर रहे हैं? कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड विनायक? I guess that network issue. Vinayak ji, is there network issue? Okay. So Shahrukh Khan ji, Smita Shetty ji, and Amitabh Bachchan ji are sharing the same Molank with us. Moving to Molank 3. It's okay, Vinayak. होता है। Can we know Molank 3 वाले कौन कौन है हमारे साथ? 4 वाले तो डॉक्टर अमृता जी हैं, मुझे अच्छे से याद है। 3 वाले कौन है? ओके, केतकी जी। ऑल राइट। सो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी लेवल बहुत अच्छा होता है, इवन क्रिएटिविटी विद एक्स्ट्रा फिनिश, ऐसा काम करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरे ग्रुप के लोग, जहां जॉब करेंगे तो वहां का सर्कल, घर में है तो फैमिली के लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे, राइट। और ये ऐसे होंगे कि बिल्कुल ऐसा अलग सा यूनिक सा आइडिया देंगे ना कि प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व। इनके कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। ये एजुकेशन एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, तो इनकी रिटेंशन पावर अच्छी होती है, और इनकी लर्निंग कैपेबिलिटी नॉर्मल लोगों के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एक्टर। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में एजुकेशन जैसे ही खत्म होगी तो बेसिक वन, देन दे लाइक इंडल्ज इन स्किल डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना और उसमें इन्वॉल्व होना इन्हें किक देता है, राइट। ये ऐसे लोग होंगे। ऐसे लोग हमेशा जो जहां से भी नॉलेज मिलेगी ये उसमें इन्वॉल्व होंगे। एक चीज इनके बारे में अलग सी ये है कि जब ये किसी भी नए स्किल पे काम कर रहे होंगे या कुछ नया पढ़ने में लग गए होंगे, तो ये अपनी भूख प्यास टाइम सबको साइड कर देते हैं। इनको कुछ नहीं याद रहता, ये पूरा खो के काम करते हैं। लेकिन चक्कर थोड़ा सा इनकी लाइफ के साथ ये है कि ये एक चीज बड़ी जोर शोर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर दूसरी कोई चीज अट्रैक्ट करेगी, फिर उसको जोर शोर से स्टार्ट करने में लग जाएगी। तो पहले वाली का तो एंड हुआ नहीं और दूसरे पे जंप कर गए। थोड़ा सा बैड फिनिशर होते हैं, जिसके बारे में इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दे हैव अ गुड विजुअलाइजेशन पावर, दे हैव वेरी चूजी एंड लिमिटेड फ्रेंड सर्कल वाइज। सो इनको नॉलेज गेन के साथ साथ शेयर करने की भी बहुत एक्चुअली शौक होता है। तो अपने तक नहीं रखते हैं, जिसको जब सलाह चाहिए ये अपनी नॉलेज ओपनली शेयर करते हैं, राइट। लेकिन ये दोस्त सिर्फ उनके साथ रहते हैं जहां कुछ नॉलेज एक्सचेंज की पॉसिबिलिटीज, इसीलिए लिमिटेड सर्कल होता है। आइडियाज हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिस ग्रुप में बैठेंगे, जिस एज ग्रुप में बैठेंगे, ये उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करेंगे। बच्चों के साथ बिठा दो तो बच्चे हैं, ठीक है। और टीनेजर के साथ बिठा दोगे तो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टडीज। करियर ओरिएंटेड एज ग्रुप के साथ बैठा दोगे तो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द करियर ऑप्शंस एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज। मीडियोकर एज के साथ दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मे बी द शेयर मार्केट और द न्यूज। और अगर बुजुर्गों के साथ बैठे हैं तो अध्यात्म। तो ये हर एज ग्रुप में जेल होना अच्छी तरह से जानते हैं। उसके साथ साथ इसी कारण से इनके जो बड़े हैं वो इनको हमेशा थोड़ा सा बच्चा समझते हैं। क्या बच्ची वाली हरकतें करता है, बच्चों के साथ खेलता है मेरा बेटा, इतना बड़ा होके भी। तो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग इनको, स्पेशली इनके अपने। इज इट ट्रू? संदीप जी, केतकी जी, नम्रता जी कैन ऑल्सो
टेल अस, बिकॉज उनकी बेटी है तो माँ से ज्यादा तो कौन ऑब्जर्व करता है। यस यस यस। ओके फाइन, चलिए बढ़ते हैं सेलिब्रिटीज की ओर जो मूलांक 3 शेयर कर रहे हैं। दे आर युवराज, करीना एंड रजनीकांत जी, शेयरिंग मूलांक 3। मूविंग टू मूलांक 4, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं, डॉक्टर अमृता को जरूरत नहीं है, रेस्ट एनीवन हु आर शेयरिंग द सेम मूलांक। नैन्सी जी, आई एम राहु, राहु नहीं हो नैन्सी, यू आर नैन्सी। अंकिता जी, मी। All right. So let's know about the three celebrities over here. हार्ड वर्किंग होते हैं, जब तक सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि इनकी लाइफ में क्या है, सक्सेस से पहले बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सबको ओवरकम करके ये सक्सेस को अचीव करते हैं। और जिद्दी इसलिए हैं क्योंकि जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, जिद ये भी नहीं छोड़ेंगे। सो दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, राइट। आप ये सोचो कि अगर हम 100% है तो दे आर 400% मोर हार्ड वर्किंग। ऐसे लोग जहां पे इलॉजिकल कोई कन्वर्सेशन हो रही है, स्टूपिड टॉक हो रही है, दे आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। इनको बात करने के लिए भी एक अच्छा मेच्योर लॉजिकल कन्वर्सेशन चाहिए होती है, अदरवाइज ये इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं दिखाते, कोई इनपुट इनसे शेयर ये नहीं करेंगे, राइट। थोड़ा सा लाइफ में जो नेगेटिव चीज है वो ये है इनकी, कि ये कितना भी किसी के लिए कर, इनको नेकी नहीं मिलती, इनको क्रेडिट नहीं मिलता है। और इसीलिए नेकी कर जूते का वाली लाइन यहाँ पे फिट होती है। दे आर एनर्जेटिक, दे आर क्लेवर, दे आर नॉलेजेबल, दे आर कॉन्फिडेंट, दे हैव गुड लीडरशिप स्किल, अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हैं, बहुत सोच समझ के फूक फूक के पैर रखते हैं, बहुत डिटेल में थॉट प्रोसेस इनका इतना एक्टिव होता है कि अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ तो क्या एंड रिजल्ट होगा, वो वहां तक सोच के और फिर अपना आगे प्रोसेस करेंगे। ट्रू प्रोफेशन फॉर नंबर 4, नैन्सी जी अभी फिलहाल तो हार्ड वर्क वाला ही प्रोफेशन चल रहा है ना, तो जिस भी लाइन में हार्ड वर्क हो सकता है कि बताना पड़ेगा। नैन्सी जी, मुझे बस इतना बता दो, नाम बता दीजिए। आई एम अ टीचर। है आई एम अ नैन्सी का टीचर गुलाम बट जी। आई एम अ टीचर बट राइट नाउ आई एम जॉबलेस। अभी बेटी बहुत छोटी है तो इसलिए मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तो अच्छा। बट ये दिस इज ट्रू, मैं कहीं पर भी कोई भी वे में जाती हूँ, किसी फील्ड में जाती हूँ, अच्छा ही होता है। वो हार्ड वर्क ही होता है, स्ट्रगल भी होता है। हम्म। I just want to know about the profession. What profession is good for 4 numbers? आपके आईटी स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, हाँ। टेक्नोलॉजी रिलेटेड, हम्म, राइट, वो हम्म, स्किल बहुत अच्छे होंगे। कोई भी कमीशन रिलेटेड वर्क होगा वो अच्छा होता है चार वालों के लिए। इवन जितने कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, अगर पर्टिकुलरली आपके केस में बात करना है तो जब हम भाग्यांक कैलकुलेशन सीखेंगे उसके बाद जो उनका कॉम्बिनेशन होता है मूलांक और भाग्यांक का, विद द हेल्प ऑफ दैट बेटर गाइडलाइन यू विल गेट। इन जनरल हम बोल सकते हैं कि चार वाले इवेंट मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, राइट। अभी yes, घर के भी जितने true इवेंट बोला, होते हैं it's very जैसे true. चार वाले ही उसको प्लान इम्प्लीमेंटेशन सब करते हैं, Very क्योंकि true. इनकी Very प्लानिंग स्किल भी बहुत अच्छी होती है। चार वाले एक्चुअली टाइम के बहुत पंक्चुअल रहते हैं, मतलब टाइम को फॉलो कर सकते हैं। इट्स नेवर कि कहीं लेट पहुंचना और ऐसे एटीट्यूड्स इनमें नहीं होते। चार वाले हर चीज को अपनी जगह पे रखना पसंद करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं। और अगर कोई थोड़ा बहुत भी आसपास मिस होता है तो फटते हैं पूरे अच्छी तरह से, true. राइट। और चार वालों को थोड़ी सी ब्लेसिंग गॉड की तरफ से ये है कि किसी भी सिस्टम में जेल होने में इनको टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये सिस्टम को समझने में बहुत क्विक होते हैं कंपैरेटिव टू नॉर्मल पीपल। Thank you. Thank you so much. व्हाट अबाउट यू डॉक्टर साहब? हाँ अंकिता जी, बहुत सारे हर्डल आते हैं, दैट्स ट्रू। जी डॉक्टर साहब। 100% करेक्ट है मैम। ओके, सो सॉल्यूशन आपको भी मिल जाएगा, डोंट वरी। चलिए अभी तो मैं जानते हैं। तो हार्ड वर्क कर रही हूँ। हार्ड वर्क तो देखो लाइफ टाइम चलेगा, कि चार है वो हैबिट भी हो जाती है। हमें भी ये लगता है ना कि चार वालों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आपके सामने किसी ने मे बी कुछ टी स्नैक्स वगैरह सर्व किया,
आप उसको बाद में उठाएंगे, पहले उसको सेट करेंगे। यस मैम। क्योंकि परफेक्शन की इतनी हैबिट हो जाती है ना, परफेक्शन की इतनी हैबिट हो जाती है कि किसी का काम किया पसंद ही नहीं आता है, फिर तुम रहने दो, मैं ही करूंगी। तो वो नेचुरली ओवर वर्क करने की इतनी ज्यादा हो जाती है कि दूसरों का भी छीन छीन के खुद करने वाली बात हो जाती है, राइट? तो ये एक्चुअली आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी पर्सनालिटी में, दैट कांट बी चेंज। यस, इट्स ट्रू नैंसी जी। मुझे आपकी जिस तरह से आप हंस रहे थे ना बिहाइंड द माइक, दैट वाज क्लियरली विजिबल। Okay, Bill Gates, Angelina Jolie, and Juhi Chawla are sharing same date of birth, same Mulank, along with you guys. Let's move to Mulank Panch, and we have one person with Mulank Panch. बट बिल गेट का तो आई गेस 28 था, तो मुलांक तो 1 होगा ना उनका, इफ आई एम नॉट 28 रॉन्ग। नहीं था। Can we have the previous slide, sir? 28 अक्टूबर लिखा Oh, है। that's by mistake, I guess. That we are sorry. मे बी And you वो are the you 4 are the का first है one कि who observed this. The same people परफेक्ट। was there in so many classes. So nobody. तो ये आप 4 वाले हो? आप हाँ, मैं 4 वाली हूँ। आई एम सो हाँ, तो सॉरी, लाइव दूसरों में एग्जांपल शायद। कमियां तो चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के निकालनी है ना, यही तो बोला है। थैंक यू सो मच डियर फॉर दिस। विनायक जी, जस्ट कीप दैट इन माइंड दैट वी नीड टू चेंज इट। ओके, यस लेट्स मैम। मूव टू मुलांक 5। सिमरन जी के बारे में बात करनी है हमें। सिमरन जी वेट कर रहे हैं विद पेन। तो 5 वाले सबसे पहले, अ, मन है तो आप बोलो कि एक जगह पे बैठना है और ये वहां से हिलेंगे नहीं, और मन नहीं है तो उस जगह पे बिठा के दिखा दो, मर्जी के मालिक है, राइट? ऐसे लोग अच्छे डिप्लोमेटिक होते हैं। ये मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एक टाइम पे, और वो भी विद परफेक्शन इन ईच एंड एवरी टास्क एट द सेम टाइम। बिजनेस सेंस इनका स्ट्रांग होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ होती है इनकी, क्योंकि 5 है वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है। और उसी के साथ साथ किसी भी सिचुएशन में जेल होना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड कर देंगे और एक्ट लाइक दैट। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होती है, दूसरों की हेल्प के लिए दे आर हाइपर एक्टिव, बट जब अपने लिए काम करना होगा दे आर हाइपर लेजी। ये उठेंगे ही नहीं, लेजी होते हैं। कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटीज हैं ये सारी। देखो, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए एक अच्छे बिजनेसमैन को, उनको कन्विंसिंग पावर चाहिए ताकि अपना प्रोडक्ट वो सेल कर पाए। उनको थोड़ा सा मनी माइंडेड होना है कि अपना प्रॉफिट ध्यान में रखना है, दूसरों की बातों में बहना नहीं है। तो ये थोड़े से इमोशन को साइड रख के अपनी मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए अपना स्ट्रेंथ लगाएंगे, राइट? ऐसे लोग नॉर्मली एवरेज हाइट के होंगे, गुड लुकिंग होंगे, लेजी होंगे तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज, टमी बाहर, बल्की बॉडी, तो ये सब चीजें हो जाती है। बट अच्छी बात यह है कि किसी भी एज में, किसी भी टाइम ये अपना करियर पाथ चेंज करेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी। एज आई सेड अर्लियर, अगर ये किसी जॉब में है, दैट इज नॉट राइट वे, सक्सेस नहीं मिली होगी अब तक, आई एम डैम श्योर। बट अगर ये बिजनेस करते हैं तो इनकी सक्सेस गारंटी होती है, जो मर्जी बिजनेस कर ले। इज इट ट्रू? मैम कौन सी फील्ड में कर सकते हैं एट देखो, दिस एज? बाकी तो पूरा ग्रिड एनालिसिस के हम्म। बाद सिमरन जी क्लियर होता है। और ओके। कुछ करियर के लिए, गाइडलाइन के लिए मूलांक के साथ साथ भाग्यांक भी बहुत जरूरी है जानना, राइट? सो अभी तो हम यही हैं, आज हैं कल हैं, राइट? और वैसे भी उसके बाद भी कहाँ जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं द सेलिब्रिटीज। थैंक यू, थैंक ओके, यू। बाय द वे सिमरन जी, डू यू हैव दीज क्वालिटीज इन अमंग, लाइक इन यू? सिमरन जी हाँ, यस मैम, पूरे मूडी, बराबर करते हैं। पूरे हाँ मूडीज हाँ। होते हैं, मर्जी के मालिक। यस 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 यस। चलिए, थैंक यू। okay, Dr. Amrita ji, your son is there, right? तो ये qualities, तो I saw that you were nodding at that time. I was not on the chat, तो वो मैंने अब देखा कि आप किस, I thought that might be husband या कोई non होंगे. So now I got to know that your son share the same Mulank along with Jawaharlal Nehru, Rashmika Mandana, and Zareen Khan.
Can we have Mulank 6, please? And the person who are sharing the same Mulank, Anjana ji. अंजना जी को तो याद हो जाने चाहिए एट्रीब्यूट सब तक का। शालिनी जी, ओके। सो ऐसे लोग रोमांटिक साइड इनकी थोड़ी ज्यादा एक्टिव होती है। ऐसे लोग अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, पहले फैमिली फिर फ्रेंड्स और मनी उसके बाद में। तो एक तरह से ये समझ लो कि पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड है, इनकी दुनिया ही परिवार की चाह, बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत पोजेसिव है अपनी फैमिली को लेके। लग्जरी लाइफ जीना इन्हें पसंद होता है। ये वो वाले लोग हैं जो सुबह तैयार हुए, पूरा ऐसे बेल्ट शेल्ट शूज एवरीथिंग राइट, और रात को जब तक सोने के लिए बेड पे नहीं जाना है, इनके शूज की लेशेस तक नहीं इधर से उधर होंगी। ये हमेशा टिप टॉप रहना पसंद करते हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना इन्हें पसंद होता है, अच्छी जगहों पे जाना, वहां के कुजीन्स ट्राई करना, ट्रैवलिंग के शौकीन है, खाना ट्राई करना अलग अलग जगह का, वो इन्हें बहुत पसंद होता है। किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में शौकीन होते हैं। अगर आर्ट में नहीं होगा तो आर्ट कलेक्शन के शौकीन होते हैं, राइट। इनको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है और अपनी लाइफ में लग्जरी ऐड करना ये इनकी लाइफ का एक्चुअली एम होता है। गिविंग नेचर के होते हैं, अपनों के लिए कुछ भी कुर्बान कर देते हैं। टोटली टोटली वी कैन सी दैट फैमिली पर्सन। मेरी बेटी सिमरन जी पूरा कपड़ों शपड़ों की शॉपिंग फुल ऑन रहती होगी ना? हाँ मालूम है, बहुत खर्चीले होते हैं भाई, ऐसे बच्चे तो बहुत खर्चीले होते हैं। शालीन जी मेरी छोटी बेटी, मैं मिस मेरी छोटी बेटी बोलती, मम्मी आपकी ये महंगी वाली बेटी है। हाँ होता है ऐसा। मैंने बोला उसके तेरे लिए तो लाती है जो भी लाती है, वो इसको बोलती छोटी वाली को मैं। हाँ, और चाहिए भी उनको टॉप क्लास, ऐसे नहीं कि कुछ भी हाँ पसंद कर यस। ले। शालिनी जी व्हाट अबाउट यू, कितना खर्चा करते हो शॉपिंग में? हेलो हाय। मैं हाय। करती हूँ और आई थिंक 90% मैच है। ग्रेट ग्रेट। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तो आप जानना चाहते हो। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यस। हाँ, फूडी एंड यू नहीं हूँ लव मैं। वेयरिंग ब्रांड्स एंड यस, क्लासी ब्रांड नहीं, थिंग्स। ब्रांड नहीं, बट यस, अगर दैट डजेंट मैटर कि वो ब्रांड है या कॉस्टली है, बट मुझे अच्छा इट लगना शुड बी चाहिए। क्लासिक। हाँ, इट शुड बी क्लासिक, करेक्ट। यू आर वेरी लाइक चूजी। यस यस यस। चलिए अब बात करते हैं द फेमस पर्सनालिटीज शेयरिंग सेम मलंग विद यू। रविंद्रनाथ टैगोर जी, माधुरी दीक्षित एंड रणवीर सिंह। Let's move to Mulank 7. There are a lot of people with the same. मुलांक किस किन का है मुलांक 7? एक तो प्रियंका जी का है, प्रियंका जी शायद ज्योति जी का है, राइट। निशा आहूजा जी, नम्रता जी। चलिए बात करते हैं आपकी। एज आई सेड कि ऐसे लोग जब भी मेडिटेट करेंगे या पूजा पाठ भी करने लगते हैं तो बहुत जल्दी कनेक्टिविटी होती है अपने इष्ट से उनकी, ये इनको ब्लेसिंग होती है। ऐसे लोग या तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, क्यों, वो उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नास्तिक होते हैं, और फिर लाइफ के किसी टर्निंग पॉइंट की वजह से इनका स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। आई क्रॉस चेक सिमरन जी। रिसर्चर बहुत अच्छे हैं, डाटा एनालिसिस बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप टीम में चाहते हो कि ऐसे लोग डाटा एनालिसिस के लिए चाहिए आपको या रिसर्चर चाहिए, तो मूलांक 7 वाले लोग रख लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट सबमिट करने से पहले बार बार उसको खुद क्रॉस चेक करके आपको सबमिट करेंगे, आपको चेक करने की जरूरत तक नहीं रहेगी, राइट। ये क्योंकि ये हेड के बिना वाली बॉडी है, राइट। हेड मूलांक 4 था, राहु था, तो 4 वाले जब प्लानिंग के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पास हेड पार्ट है, थॉट प्रोसेस बहुत क्लैरिटी होती है उनकी। 7 वाले क्योंकि ये हेडलेस बॉडी है, इसीलिए वजह से इनको ये नहीं पता कि अपने थॉट प्रोसेस को कहाँ स्टॉप करना है, तो ऐसे लोग जब रात को भी सोएंगे ना, तो भी वन आफ्टर दी अदर थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं कंटिन्यूस, और हमेशा टाइम से लेट हो जाते हैं सोते हुए, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि कहाँ थॉट प्रोसेस को रोकना है। तो इसीलिए थोड़े से ओवर थिंकिंग की वजह से रेस्टलेस वाली फीलिंग इनके साथ रहती है। हर चीज को डबल चेक करना इनकी हैबिट होती है, ताला लगाएंगे तो बार बार चेक करेंगे, मैंने लगा दिया अच्छे से कीज,
साथ ही है ना, मेरे हाथ में ही है ना, मैंने पर्स में रखी या नहीं रखी, खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, लॉक भी एक बार खोल के दोबारा चेक कर लेती हूँ लगा है कि नहीं। ओवर थिंकिंग नाइट, तो यस। ओके, सो थोड़ा सा और भी अगर बोलें कि इनकी लाइफ में क्या है, ये किसी पे भी, ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करेंगे। कि कोई और बोले ना कि ये मैंने ट्राई किया और ये अच्छा है, आप ट्राई कर लो, जब तक खुद नहीं ट्राई करेंगे, ये अपने एक्सपीरियंस पे ही ट्रस्ट करते हैं, किसी और पे नहीं। तो थोड़े से ट्रस्ट इशू इनको रहते हैं। ये सिर्फ खुद करके ही देखेंगे, या जो खुद एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे ही डिसीजन लेंगे। ये किसी की कही या एडॉप्टेड या किसी की सक्सेसफुल प्लानिंग को भी ऑप्ट नहीं करते। थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि ये ओपन अप नहीं होते लोगों से जल्दी से। सभी से कंसर्न रखते हैं, एक्टिव है, मल्टीटास्कर हैं, लेकिन हेड पार्ट नहीं है, तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में इनको ऑन दी स्पॉट थोड़ी प्रॉब्लम आती है, टाइम चाहिए। और फिर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे चाहे ये डिसीजन ले लें, या फिर लर्निंग बाय डूइंग वाला काम चलेगा इनका। इज इट ट्रू इन ज्योति's केस, सिमरन्स केस, रमेश जी, अंजना's son? इज इट ट्रू? यस ओके, मैडम, बराबर। बराबर। चलिए फिर फेमस पर्सनालिटी देख लेते हैं रमेश जी के साथ साथ कौन है। पी चिदम्बरम, मनीषा कोइराला एंड अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, एक और क्वालिटी इनकी ये होती है, अटल जी को देख के याद आया कि इनको लिखने का शौक होता है और बहुत डीप थॉट लिखते हैं। जब भी लिखने बैठ, मतलब बात करते टाइम भी ना, जो नॉर्मल वोकेबलरी नहीं होती, थोड़ी डीप और बड़ी सेंसिबल वोकेबलरी होती है इनकी। तो थोड़े से शायराना कह सकते हैं। जी जी। चलिए बढ़ते हैं मूलांक 8 की और हमारे ग्रुप में 8 वाले हैं जिनको मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में। मूलांक 8 किन किन का है? ज्योति जी। ऑल राइट, मूलांक 8 वाले हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने कर्मास पे बिलीव करते हैं, कंजूस होते हैं। राइट, बहुत कंजूस होते हैं, पैसा दबा दबा के रखेंगे ऐसे लोग। ये अगर ये फीमेल है ना, तो चाय पत्ती के डिब्बे, चीनी के डिब्बे, चावलों के डिब्बे, सब में धन मिलेगा इनके। राइट, और अगर ये मेल है तो एक जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे, और इवन इनके लाइफ पार्टनर को भी नहीं पता होगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया। ये ऐसे छुपे रुस्तम है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देते हैं, तो इनकी नेगोशिएशन पावर अच्छी है। 40 की चीज को 4 में भी नहीं, 2 में लाने की काबिलियत रखते हैं। मनी मैनेजमेंट स्किल अच्छे हैं, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे कम से कम खर्च करना है, क्योंकि इनसे पैसा लेना तो दुनिया की जंग है। राइट, वो वर्ल्ड वॉर है जो एक्चुअली इनके पार्टनर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, रिस्क ले लेते हैं। राइट, थोड़ा सा जो इनका इशू आता है वो ये होता है कि सक्सेस इनको भी थोड़ा लेट मिलती है, रिजल्ट लेट मिलते हैं। हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है, कंपैरेटिव टू सक्सेस बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन ये भी 4 की तरह 8 वाले भी, जब तक मिलेगी नहीं सक्सेस, छोड़ेंगे नहीं हार्डवर्क, क्योंकि हार्डवर्क इनमें इनबिल्ड है। और चक्कर क्या होता है कि एक प्लानिंग है, ट्राई किया, सक्सेस नहीं मिली, फिर दोबारा से उसी प्लानिंग पे काम करेंगे, ट्राई करेंगे, तीसरी बार भी वही प्लानिंग होगी। ये टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग चेंज नहीं करेंगे, तो सिंगल और रिजिड माइंडेड होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में इनकी कम होती है, यानी टाइम के साथ नहीं होते, थोड़ा सा बियॉन्ड टाइम होते हैं। अपने मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। Is it true? Priyanka ji is already sharing. Yes, right, right. Okay, what about Mr. Yadav? Rekha Rani Yadav, sorry. Rekha ji, is it true? यस मैम। सब ऐसे ही चल हाँ रहा है? हाँ, रिजल्ट लेने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा लेट बहुत होता है काम, पर करते हैं। और विल हम्म। पावर तो ये भी बहुत भगवान की दया से बहुत अच्छी होती है। नहीं, ये एक्चुअली शनि का से एसोसिएटेड एनर्जी है। तो अगर ऑनेस्टी रखोगे तो शनि छप्पर फाड़ के देता है, इतना देता है मतलब। काम और तो मुझे करना होता है, काम तो एकदम हार्ड वर्क होता है कि जब तक हार्ड खत्म वर्क, नहीं होता है सब पीछे हो जाएंगे, पर तब तक खत्म नहीं, छोड़ना नहीं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है।
और इवन अगर ऑनेस्टी नहीं होगी ना, तो ऐसे भी लोग होते हैं मूलांक 8 वाले जिन जो बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि शनि दंड भी इतना भयंकर देते हैं ना, जितना है सब छीन लेते हैं। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, ये तो समझ लो कि गांठ बांध के रखनी है अपने साथ हर टाइम में। चलिए जानते हैं सेलिब्रिटीज दोज हु आर शेयरिंग मूलांक 8। नरेंद्र मोदी जी, साइना नेहवाल जी एंड एम एफ हुसैन जी। लेट्स मूव टू मूलांक 9 जो लास्ट रह गया है हमारे अकाउंट में। और मैं जानना चाहूंगी कि ये मूलांक, यस ऑनेस्टी मोस्ट, मूलांक 9 वाले लोग कौन कौन हैं हमारे क्लास? अंकिता जी, ग्रेट। चलिए अंकिता जी, एंड इट्स मी, योर नंबर इज देयर, आई एम नॉट एबल टू सी हु इज मी। Namrata's son, Shalini's daughter, the 89022912755, share your name. Kiran, okay, okay. My husband and daughter. ओहो, सारे संत ज्ञानी एक साथ। हाँ, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये समाज सेवी होते हैं। ये लोगों की हेल्प करने के लिए रात को 2 बजे भी फोन आएगा तो उसकी मदद करने चले जाएंगे। खुद के पास पैसा हो या नहीं हो, अपनी सामर्थ्य से बढ़ के दूसरों की हेल्प करना जानते हैं। ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो दानवीर करण बोल सकते हैं हम इनको। उसी के साथ मार्स का प्लेनेट जो है, मंगल का प्लेनेट, ये थोड़ा सा अग्रेशन देता है। तो ऐसे थोड़ा लोग ना शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जल्दी जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, और जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, सॉरी भी नहीं बोलते। सेल्फलेस है, हेल्पफुल है, ईगो बिल्कुल नहीं होता है इनमें। जब बात आए बाहर सोसाइटी की तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे आएंगे, हर टाइम रेडी रहेंगे। थोड़ा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में पीछे होते हैं, मेच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर दोस्त हैं ऐसे तो रखिए, क्योंकि बहुत प्रोटेक्टिव दोस्त होने वाले, जिंदगी भर साथ निभाने वाले दोस्त होने वाले हैं मूलांकन 9 वाले। तो सेलिब्रिटीज जो मूलांकन 9 को शेयर करते हैं, सलमान खान, किरण बेदी एंड अक्षय कुमार। वी नो दैट बीइंग ह्यूमन फॉर्म है सलमान खान की, जहां सोशल वर्क तो इनका वैसे भी माना जाता है। कैन वी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग फॉर अ मोमेंट विनायक जी? और जानते हैं मूलांक 9 वाले जितने भी हैं यहाँ पे, और जिनके फैमिली पर्सन, उनसे जानते हैं कि इज इट ट्रू इन देयर केस? किरण जी, यस मैम, मेरे हस्बैंड है जी, शॉर्ट टेम्पर, हेल्पफुल, और जैसे आपने बोला फ्रेंड रखो, लेकिन मेरा तो पार्टनर है, वो लाइफ पार्टनर है, प्रोटेक्टिव जैसे बोल रहे हो। सिमरन जी आपका मूलांक क्या था? 5। 5। अच्छा, आपकी तो सबसे बन सकती है ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं Yes, एडजस्ट कर ma'am. लेती शॉर्ट टेम्पर से Yes, भी। ma'am. I'm an inspiration lawyer. It is a right career choice for me. I'll definitely talk about careers also, Ankita ji. Just stay connected. हाँ? चलिए बढ़ते हैं। अभी तो सिर्फ देखो एक नंबर की कैलकुलेशन की और कितने राज बाहर आ गए हैं ना, सबके सब आ गए हैं बाहर। तो चलिए और कैलकुलेशन करते हैं। 6 9 भी अच्छे हैं, जाएंगे बढ़िया। 6 तो वैसे भी डोमेस्टिक बड़ी गौएं होती है 6 नंबर वाले तो लोग, चाहे मेल है चाहे फीमेल, उनको तो सिर्फ रिश्ता निभाना है किसी से भी। हाँ, जो मिल गया उससे निभा लेंगे सारी उम्र। बड़े अच्छे वाले लोग होते हैं 6 वाले। चलिए बात करते हैं सेकंड मैजिकल नंबर, भाग्यांक की। भाग्यांक एक्चुअली आपके भाग्य का नंबर है, आपकी लक, आपकी फ्यूचर को डिपिक्ट करता है। और ये आपकी जिंदगी में, ये और मूलांक, ये दोनों मिलके आपकी जिंदगी में बहुत कुछ इन डिटेल बता सकते हैं, राइट? भाग्यांक को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी नंबर हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, बी इट योर डेट, योर मंथ, योर ईयर, ऑल नंबर्स यू नीड टू कैलकुलेट। और जब तक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं होता है उसको रिकैलकुलेट करते जाना है। और जो भी सिंगल डिजिट नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर भाग्यांक। जैसे कोई किसी मंथ की 15 अगस्त, 14 अगस्त 1900
95 को पैदा होता है, देन यू नीड टू कैलकुलेट दी डे को अलग से कर सकते हो, मंथ को अलग से और ईयर को अलग से, और फिर उनको ऑल टुगेदर कर सकते हो, या फिर सारे नंबर लाइक 1+4+8+1+9+9+5 ऑल टुगेदर भी कर सकते हो, और फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होने तक कैलकुलेट करते जाए। केतकी जी, मूलांक क्या है? जिनका भी भाग्यांक 8 है उनका मुझे मूलांक भी बता दीजिए। 3, ओके, बच गए बच गए बच गए बच गए। चलिए, भाग्यांक मुझे बता दीजिए क्या क्या आ रहा है। 7 शालिनी जी का आ रहा है, तो 7 के जो एट्रीब्यूट बताए शालिनी जी, आप में वो भी होंगे राइट, कुछ हद तक। दो काफी अलग भी होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट, क्योंकि हम बात यहाँ पे खाली मूलांक की नहीं करे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लैनेट एनर्जी। तो 8 की प्लैनेट की जो एनर्जीज हैं, मैंने मेजरली वही बात की है आपसे। तो अगर मूलांक के रूप में भी वो नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उससे भी रिलेट कर पा रहे हो, राइट। तो आप अब भाग्यांक, अंजना जी 5, प्रीति जी 1, सेम रहा है 4। तो अंकिता जी, बड़े चलो, स्ट्रगल तो है ही अपनी, है ना। अब तो आदत बहुत ही हो गई ज्यादा। होगी, अब तो आदत हो गई होगी। 4 and 3, सिमरन जी 8, रमेश जी 6, 6 and 5। ओके, मूल्यांकन भाग्यांक। ओके, डॉक्टर अमृता जी 1, तो आप उससे भी रिलेट कर पा रहे होगे 1 की क्वालिटीज, राइट डॉक्टर साहब। 2, नम्रता। नॉर्मली लाइफ में हमारा मूलांक मेजर नंबर होता है जो बर्थ से ही एक्टिवेट हो जाता है। भाग्यांक आफ्टर 35 एज के बाद अपना इम्पैक्ट देना स्टार्ट करता है, राइट। सो जो भी 35 प्लस के हैं, उनमें एट्रीब्यूट्स वो भाग्यांक के भी मेजरली देखे जाएंगे, राइट। सो 5-8 बिजनेस डेफिनेटली सिमरन, वी आर गोइंग टू टॉक। ओके, 4 और 3, चलिए चलिए। अब एक स्लाइड सा बात कर लेते हैं, भाग्यांक के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। इफ ओके, विनायक जी, आई गेस, हाँ, ही इज हियर। 7 नहीं, किरण जी का 7 है। चलिए, भाग्यांक जब एक होता है वो लीडरशिप क्वालिटीज देता है। सक्सेस मिलेगी जब इंडिपेंडेंट काम करेंगे और बहुत एम्बिशियस होते हैं। मूलांक 2 वाले कोऑपरेटिव, डिप्लोमेटिक, और उनको सक्सेस लाइफ में पार्टनरशिप में वर्क करने पे मिलती है। 3 वाले क्रिएटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के मालिक होते हैं, और सेल्फ एक्सप्रेशन वाले काम करने चाहिए, उसमें सक्सेस मिलती है। यानी दे कैन बी ग्रेट ऑरेटर, स्टेज एंकर, और मे बी एक टॉक शो लीड कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्टिंग, उस टाइप के में जा सकते हैं। 4 वाले डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं अप्रोच इनकी लाइफ में, और इनकी लाइफ में प्रोग्रेस थोड़ी स्लो एंड स्टेडी होती है। 5 वाले फ्रीडम लवर होते हैं, एडॉप्टेबिलिटी इनकी शान है, ये जिस भी सिचुएशन में होंगे उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। इनको लाइफ में जब ये करियर पाथ चेंज करते हैं या ट्रैवल रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो सक्सेस ज्यादा मिलती है। 6 वाले हार्मनी रिलेशंस में बनाना अच्छी तरह से जानते हैं, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानते हैं, इनके लिए एडवाइजेबल है ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड जब बिजनेस करेंगे, या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जब बिजनेस करेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड, कुछ भी कॉस्मेटिक रिलेटेड, तो सक्सेस इनको मिलती है। 7 वाले स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने जाते हैं, दे आर नॉन फॉर देयर विजडम एज वेल, इनको अपनी विजडम के दम पे सक्सेस मिलती है, अपनी नॉलेज के दम। 8 वाले, 8 नंबर पावर का है, 8 नंबर मनी का है, 8 नंबर आपके कर्मास का है। इनको परसिस्टेंस कायम रखनी है लाइफ में, और वही इनको सक्सेस देगा। 9 बहुत कंपैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, ब्रेव होते हैं, और इनको सोशल वर्क करके, जितना सोशल वर्क करेंगे उतना इनकी लाइफ में पॉजिटिव टर्न आते हैं, राइट। और अपने पैशन के दम पे ये सक्सेस हासिल करते हैं। Let's learn one more magical calculation, and then grid making we are going to shift to next class tomorrow.
कुआ नंबर इज द थर्ड मैजिकल नंबर। बहुत से ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो इसको वैल्यू नहीं देते हैं, इसको ग्रिड में ऐड नहीं करते हैं, बट दैट, ट्रस्ट मी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू हैव। ये आपको, आप ये मान लीजिए आपका गाइड है, राइट? आपकी हेल्थ इश्यूज हैं तो कुआ नंबर कैन बी अ ग्रेट हेल्प। आपको रिलेशनशिप इश्यूज है, कहीं मत पूछो, कुआ नंबर के पास चले जाओ। आपको पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, करियर डेवलपमेंट करनी है, प्रोग्रेसिव कुछ काम करना है, कुआ नंबर कैन बी अ हेल्प इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, राइट? इसे कैलकुलेशन करने के लिए अभी मूलांक भाग्यांक कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन इज क्वाइट सिमिलर फॉर मेल और फीमेल। कुआ नंबर की कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट फॉर बोथ दी जेंडर्स। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने ईयर की जो 4 डिजिट हैं उनको कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट पे लेके आना है। दैट विल सिमिलर फॉर मेल एंड फीमेल। जो भी ईयर कैलकुलेशन का सिंगल नंबर आया है मेल के केस में, उसमें उसको टोटल ऑफ द ईयर को 11 में से माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो उनका कुआ नंबर होगा। फीमेल के केस में जो भी ईयर का कैलकुलेशन आया है उसमें +4 करना है, तो जो भी आएगा वो उनका कुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल 1994 में मेल भी पैदा हुए हैं और फीमेल भी। तो मेल के, इसका 1994 का जब टोटल करेंगे 5 आएगा सिंगल डिजिट में। इस 5 को मेल के केस में 11 - 5 कर दोगे तो 6 आ गया कुआ नंबर। फीमेल के केस में इस 5 में 4 और ऐड एज पर फॉर्म। अर्नब सिंगल डिजिट, इट इज गोइंग टू बी 2। केतकी जी, लाइफ में बहुत वो चल रहा है, घमासान। आप स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि चैन की सांस, लाइफ में कुछ पल आते हैं तो हम बोलते हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ये वो। आपका तो बहुत वो चल रहा है, जैसे वो होते हैं ना एक ऐसी नाव, बड़ी बड़ी लहरों वाली, राइट केतकी जी? चलिए चलिए, अब 3 मैजिकल नंबर की कैलकुलेशन आप सबको आ गई है। ग्रिड में कैसे ऐड करना है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। इट्स ऑलरेडी टू लेट। चलिए, अब आप ये कर सकते हैं कि यही अपना नेम, व्हाट हैपन किरण जी, क्या कंफ्यूजन हो गया? ये मैथ्स है ना, कैलकुलेटिव साइंस ऑफ नंबर है खुशहाल जी, तो दैट इज द रीजन। फॉर्मूलाज तो लगते हैं ना मैथ में, समझ नहीं आ रहा है। चलिए चलिए, अभी अभी काम करते हैं कुछ। विनायक जी, हेल्प मी आउट। ऑलराइट, चलिए देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट। अभी ग्रिड नहीं चाहिए विनायक जी, तो ओनली द टेक्स्ट बॉक्स, आई विल डू दैट। सिमरन जी, मुझे पूरी डेट ऑफ बर्थ देंगे प्लीज? सॉरी, किरण जी, जिनको समझ नहीं आया। किरण जी, जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दो। ओके, 18/6। ओ, ना मैं करती तो आपने तो गुस्सा हो जाना था मेरे से, है ना किरण जी? एंड दैट्स अ फीमेल ग्रिड, राइट? या तो अनम्यूट हो जाइए किरण जी, सब अपने ही हैं यहाँ पे, एक फैमिली। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मूलांक। मूलांक के लिए हमें आपकी डेट चाहिए, विच इज गोइंग टू बी 1/8, राइट? 1 + 8 इज गोइंग टू बी 9। दैट इज योर मूलांक। भाग्यांक के लिए हमें ये, प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन दी बोर्ड, दैट इज हाईली डिस्टर्बिंग, प्लीज डोंट डू दैट। भाग्यांक के लिए वी नीड टू कैलकुलेट ऑल द नंबर प्रेजेंट इन योर डेट ऑफ बर्थ। सो हम सबको कैलकुलेट करेंगे और ये 7 आएगा, राइट? आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। कुआं नंबर के लिए
हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ को पहले सिंगल डिजिट पे, इसको मैं कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ अच्छी तरह से। सो योर दिस इज योर ईयर, राइट। इसको जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे ये 1 आएगा, राइट। अब मेल के लिए क्या करना है, 11 माइनस 1, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर कुआ नंबर। वंदना जी डोंट डू इट, राइट। सो उनके केस में 10 आ गया, फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो 1 आ गया। और अगर फीमेल का केस है, एज यू आर फीमेल, तो आपके रिमाइंडर में जो भी आपका टोटल कैलकुलेशन आया है उसमें हम +4 कर देंगे। सो 5 इज गोइंग टू बी कुआ नंबर। सो 1990 बॉर्न मेल का कुआ नंबर 1 आएगा, बट फीमेल के केस में इट इज गोइंग टू बी 5। इज इट क्लियर नाउ? कैसे निकाला? अब कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? लाइफ तो अच्छी जा रही है किरण जी, इतना कंफ्यूजन कहाँ है? राइट किरण जी, सब कुछ सही जा रहा? गुस्सा बहुत है किरण जी, बहुत भयंकर वाला गुस्सा है, अग्रेशन बहुत तगड़े वाला है, बहुत ज्यादा, बहुत तगड़े वाला। मतलब ऐसा कि खुद को भी नुकसान कर लो, इतना गुस्सा आता है, कंट्रोल बिल्कुल नहीं है उस पे। हाँ, योर एनर्जी स्पीक्स। फेयर कम्युनिकेशन स्किल, मनी मैनेजमेंट स्किल अच्छे हैं, रिश्तों को अच्छे से निभा पा रहे हो, जुड़े रखना आता है, थोड़ा सा गुस्सा है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरों के इमोशन से रिलेट नहीं कर पाते हो, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। अरे बच्चा खेलना है तो पपी पेन पे खेलो ना, स्क्रीन पे क्यों? चलिए, दिस इज एन एग्जाम्पल जो आपको शायद पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेशन करें। किसी को और प्रॉब्लम आ रही है कुआं नंबर कैलकुलेशन या मूलांक भाग्यांक कैलकुलेशन? मैम मुझे कुछ क्वेश्चन था। जी नम्रता जी। जी मैं ये बोल रही हूँ 7 वाले क्या बिजनेस नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, किसने कहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 7 वाले जितने अच्छे से उनका पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन जितना स्ट्रांग उनका स्किल है, वो तो कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी 1 से लेके 9 तक सभी नंबर की एनर्जीज आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करती है। भाग्यांक 2 आया। भाग्यांक 2 है, मूलांक 7 है। यस। अच्छा कॉम्बो है, 50% सक्सेस होती है इसमें भी, अच्छा कॉम्बो है, राइट। सो कल की क्लास में हम बात करेंगे सक्सेस रेट के बारे में, राइट, कि कितना सक्सेस रेट है, वो थोड़ा और क्लैरिटी देगा। अभी क्वेश्चंस अगर रिलेटेड है मूलांक भाग्यांक कुआं नंबर कैलकुलेशन के, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क योर डाउट, इट शुड बी क्लैरिफाई, क्योंकि कल हम क्लास स्टार्ट होते ही ग्रिड मेकिंग पे जाएंगे। कुशाल मैम जी, कल दोपहर का टाइम हो सकता है क्या मीटिंग का? आई गेस दैट सभी फ्री नहीं होते हैं, देयर आर वर्किंग प्रोफेशनल्स आल्सो। आई डोंट थिंक सो, बाकी पूछ लेते हैं, ओपन है। किसी को प्रॉब्लम है अगर हम दोपहर का टाइम रखें तो? जी सही। अरे रमेश जी, इतना सारा ये क्या है? 257 मोबाइल नंबर है क्या? किसी डेट को ऑफ बर्थ बर्थ होगी डेट, मैम। में कोई प्रॉब्लम? बर्थ डेट। ओके, सो यू नीड टू कैलकुलेट ना रमेश जी, मैं तो सिखा रही हूँ, मैं तो सबको सिखा रही हूँ हाउ टू कैलकुलेट। ओके ओके, आ गया ना आपको? आ गया। चलिए बढ़िया। जिसको भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप ग्रुप में हेल्प के लिए पूछ सकते हैं। वी मी एंड माय टीम विल बी ऑलवेज एक्टिव, आई गेस दैट वी आर एक्टिव पीपल। ये आपने कैलकुलेट करना है रेखा जी। मैम आई अभी भाग्यांक भी, मूलांक भी आया, भाग्य भी आया, तो अभी बता सकते हैं क्या विच फील्ड? नहीं, अभी तो एक्चुअली दिस इज नहीं। एक्चुअली एक्सट्रीमली लेट टू ओके। गो, सो आई ओके। गेस दैट
बिकॉज मैं मुझे नॉर्मली क्लास 7 बजे लेने की आदत है. आई जस्ट पुट अ क्वेश्चन and you said so it's extremely late for dinner and my entire family, I have a big joint family in 18 members, like all 17 people are outside of my room waiting for me to just get free from here. And मैम फिर आप 7 बजे रखते थे ना, जिनको आना होगा आएंगे। मैंने पोल कर दिया था, तो मुझे लगा कि चलो ओपिनियन नहीं मानेंगे तो फिर वो डिसरिस्पेक्ट हो जाती है ना, मेजरली इतने इतने लोगों के वहां आ रहे थे. यस, तो चलिए, इट्स ओके, इट्स फाइन. कल की क्लास हम विनायक जी, व्हाट यू विल सजेस्ट अस? विनायक जी, योर ओपिनियन मैटर अ लॉट. प्लीज मैम दोपहर में ले लीजिए, क्योंकि मेरी बेटी का प्रोग्राम है, इसलिए 7 बजे से. बट आई गेस दैट किसी को प्रॉब्लम है अगर दोपहर में टाइम. विनायक जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? विनायक, आर यू हियर? I guess that my team member is not active right now. So we are going to post that in the group. It will be in the evening because अभी तक किसी का yes नहीं आया है. So I have no idea whether. मैम चलेगा नून में, टाइमिंग थोड़ा बता दीजिए, 3, 4, 5। My teammate is facing internet issue, so he's not here. चलिए, हम ही फाइनल कर लेते हैं, फिर आप सब मेरे टीम मेंबर बनो और जल्दी से मुझे बता दो if we are going to keep it at 1:30. तो किसी को प्रॉब्लम होगी? एनी टाइम. रमेश जी इज यस. नो, केतकी जी सिंह नो. केतकी जी, आप कहाँ जा रहे हो? आफ्टरनून? आफ्टरनून, रात नहीं. अमृता जी, नहीं, रात को 1 बजे नहीं. प्रॉब्लम है केतकी जी को. केतकी जी, आप कब अवेलेबल हो सकते हैं? 2 बजे करें? प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, नो मैम, चलेगा 1:30 चलेगा मैम. चलेगा, चलेगा 1:30. 1:30 फिक्स हाँ कर मैम दें? चलेगा। लॉक कर दें? यस मैम चलेगा, हाँ चलेगा। थैंक्स सभी को, थैंक्स. सुमित जी, 3 बजे के बाद एक्चुअली मेरी स्टाफ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लंच ब्रेक होती है 1:30. तो मुझे ये लगा कि मैं अपनी टीम की ब्रेक में क्लास ले लूं. Later on, तो we are highly occupied in the meetings. Vinayak ji, can you please unmute yourself? यस मैम। Sir, actually, mutually, we have decided to take the class at 1:30. Do you have any problem to join us? Or if in case you are busy, then I can handle. नो प्रॉब्लम, चलेगा। Okay. He's always like, your blood group is B positive, sir? यस मैम। Yes, ma'am. How do I know? All right. आपको सब That is पता है। also, there is also a theory behind this guess, Vinayak ji. We are going to talk in tomorrow morning, tomorrow meeting, right? यस मैम। All right. So that's all for today. Tomorrow, जिनको भी अभी कैलकुलेशन नहीं समझ आई है, या फिर ऐसा कीजिए, आप सभी अपना नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर ऐसा लिख के, या तो पेपर पे लिख के, दैट विल बी ग्रेट हेल्प. अगर पेपर पे लिख के उसकी पिक्चर आप भेजेंगे, सो दैट माय टीम एंड मी कैन क्रॉस चेक इट. अगर कहीं कैलकुलेशन अभी गलत है तो वो हम पकड़ लेंगे, सजेस्ट कर देंगे, आपको बता देंगे कि कहाँ गलती है, ताकि कल जब हम ग्रेड बनाए ना, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं आए. देखो, बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है अगर कैलकुलेशन सही नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी गलत हो गई, मतलब आपने अपना प्रिडिक्शन ही गलत हो गया, राइट? एक और मेजर चीज यहाँ मैं बोलना चाहूंगी बिफोर एंड दिस सेशन. कल, आज जब मैंने कहा था कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर किए, फ्यू पीपल शेयर देयर टाइम ऑल्सो. सो एक थे जिनका 12 बजे का टाइम था, 12:05 का आई गेस, और एक ऐसे थे जिनका मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद का मॉर्निंग का टाइम था.
तो न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन जब हम करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, हम 12 बजे के बाद अगला दिन कंसीडर करते हैं, बट न्यूमरोलॉजी में सुबह 4 बजे प्रभात होती है, हम उस पे यहाँ पे इट्स एन एंशिएंट साइंस, सो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो हमारा देसी पैटर्न है। सुबह 4 बजे के बाद अगला दिन कंसीडर होता है। तो एक थे जिनका 18 डेट था और टाइमिंग 12 बज के 1, 2 या 5 मिनट का था, तो वो एक्चुअली ये देख लें कि अगर वो 12, 5 के हिसाब से अगला दिन कंसीडर कर रहे हैं, एनर्जी का कितना फर्क पड़ जाएगा, है ना। एक 18 डेट होगी, एक 19 डेट होगी, आपका तो प्लैनेट ही चेंज हो गया, आपका तो मूलांक ही चेंज हो गया। तो आप इसको भी थोड़ा कंसीडर कीजिए, एक अच्छे से वेरीफाई कीजिए कि आपने कौन सी डेट को लिया है, द प्रीवियस डे डेट और द लाइक नेक्स्ट डे डेट, दैट मीन्स अ लॉट, राइट। तो चलिए, ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी होने वाली है कल के सेशन में, सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू जॉइन। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत इजी वे। थैंक यू। चलिए मिलते हैं थैंक कल यू मैम। एंड यस, थैंक यू मैम। रिव्यू देने के लिए आई गेस दैट बेस्ट Thank you. टाइम, विनायक जी, कैन यू शेयर दैट मैसेज इन द ग्रुप अबाउट रिव्यू? थैंक यू मैम। Okay, ma'am. सो आई विल रिक्वेस्ट आपकी रिव्यूज चाहिए मुझे एज अ गुरु दक्षिणा, बिकॉज आई डिड नॉट टाइम विद यू। थैंक यू सो मच नैंसी जी। So it can be in the video form, a short video of maybe 10 second, 20 second, it's up to you, right? You can share that in the group and there will be additional advantage for those who are sharing the reviews. और क्या एडवांटेज होगी वो तो फिर सरप्राइज रहेगा, राइट। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू जॉइनिंग मैम। एवरीवन। गुड थैंक यू नाइट। मैम, मेरे कारण टाइम चेंज किया, तुम सभी को थैंक यू बोलना चाहूँ।